हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और क्वांटम मैकेनिक्स को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में क्वांटम फिजिक्स के कैलकुलेशन और इसके ऑब्जर्वेशंस को आसान भाषा में बताने वाला हूँ। क्वांटम फिजिक्स का ये मेरा पहला वीडियो है जिसे मैं साइंस योजना के यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया हुआ हूँ। इस वीडियो को पहले से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, तब जाके आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक आइडिया आ पाएगा। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। दरअसल यूनिवर्स को समझने के लिए आमतौर पर फिजिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है क्लासिकल फिजिक्स, जो स्कूल में बेसिक फंडामेंटल लेवल पर पढ़ाई जाती है और जिसके जरिए रोजमर्रा के जिंदगी में फिजिक्स के मदद से कैलकुलेशन किया जाता है। क्लासिकल फिजिक्स सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स पर काम करती है जिसका द्रव्यमान यानी कि मास और साइज एवरेज होता है, जैसे कोई बॉल, इंसान इत्यादि। क्लासिकल फिजिक्स में ऑब्जेक्ट्स को एवरेज वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन, थर्मल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स, साउंड और ऑप्टिक्स का स्टडी किया जाता है। इसके बाद आती है वो फिजिक्स जो यूनिवर्स के बड़े ऑब्जेक्ट्स और सबसे छोटे पार्टिकल्स को समझने में स्टडी किया जाता है। इस फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में जब हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो इसका एक अलग से ब्रांच बन जाता है। इस ब्रांच को रिलेटिविटी कहते हैं, जिसके अंतर्गत यूनिवर्स के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्लैनेट्स, स्टार, एस्ट्रॉयड, गैलेक्सीज इत्यादि। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में स्मॉल पार्टिकल्स जो एटम्स और उससे भी छोटे हो, उन सब को स्टडी किया जाता है। मॉडर्न फिजिक्स के इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स के स्टडी को क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। क्वांटम फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स के थियरी, लाइट और मैटर के डुअल नेचर को स्टडी किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बीच एक ब्रिज का काम करती है। मॉडर्न फिजिक्स के इन क्वांटम ब्रिज से होकर एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, बायोफिजिक्स, केमिकल फिजिक्स और जियो फिजिक्स तक पहुंचती है। इतने सारे मॉडर्न फिजिक्स के ब्रांच और क्लासिकल फिजिक्स के ब्रांच को एक साथ ब्रिज की तरह जोड़ने वाले क्वांटम फिजिक्स हमेशा से कंफ्यूजिंग और डिबेटेबल टॉपिक रहा है। क्वांटम फिजिक्स के कैलकुलेशन को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इनके ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन हमारे आम जिंदगी से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। अगर क्वांटम फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हमें सिर्फ तबाही और कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। जैसे कि क्वांटम फिजिक्स में एक ही समय में पार्टिकल्स अलग अलग स्टेट में मौजूद हो सकता है। अगर यही कॉन्सेप्ट्स को क्लासिकल फिजिक्स में अप्लाई करें तो इसका मतलब यही निकलेगा कि एक इंसान एक ही समय में जीवित भी हो सकता है और मृत भी हो सकता है, जो सुनने में बहुत अजीब तो लगता ही है, साथ में इम्पॉसिबल भी लगता है। क्वांटम की दुनिया एक अलग ही दुनिया है जिसके अपने नियम हैं। क्वांटम की दुनिया को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कैसे हुई और इन्हें किसने खोजा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पेपर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को 1905 और 1915 में क्रमशः पब्लिश किया, तब फिजिक्स के दुनिया का एक नया दरवाजा खोल दिया, जिसमें यूनिवर्स के बड़े ऑब्जेक्ट्स के मास, ग्रेविटी, वेलोसिटी को समझने का एक अलग ही विजन दे दिया, जो न्यूटन के क्लासिकल फिजिक्स को इम्प्रूव करके कई बेहतर ढंग से समझाया गया था। उसी समय कुछ साइंटिस्ट ने ये सोचा कि पूरा यूनिवर्स कैसे काम करता है। बड़े ऑब्जेक्ट्स के स्टडी के लिए तो रिलेटिविटी जैसे थ्योरी थी, लेकिन ब्रह्मांड का सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल आखिर क्या है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। छोटे फंडामेंटल पार्टिकल को समझने के लिए उस समय कोई भी ऐसे साइंटिफिक थ्योरी मौजूद नहीं थी। 19वीं सदी के पहले के फिलोसोफर ये मानते थे कि विश्व का सबसे स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल एटम है, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता है। एटम से ही पूरे यूनिवर्स बना हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को समझाकर एक साइंटिफिक थ्योरी में लिखने वाला इंग्लैंड के एक स्कूल टीचर जॉन डाल्टन ने सबसे पहले 1801 में एटम के स्ट्रक्चर संबंधी एक नियम बनाया, जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले ये बताया कि यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ते रहेंगे तो अंत में ऐसा परिणाम आएगा कि वो पार्टिकल एक माइक्रो पार्टिकल तक ही सीमित रहेगा, जिसे और नहीं तोड़ सकते हैं। और इन्हीं पार्टिकल से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, जिसे हम एटम कहते हैं। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण एटम को और ज्यादा स्टडी करना इम्पोर्टेंट हो गया, जिससे ये पता चल सके एटम वास्तव में एक सूक्ष्म पार्टिकल है या एटम भी किसी और चीज से बना हुआ है। डाल्टन के समय टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के कमी होने के कारण एटम को एक ही फंडामेंटल पार्टिकल मान लिया गया था, लेकिन उसके बाद 1807 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जे थॉमसन ने एक ऐसी खोज की जिससे हमारे उस समय की सोच को ही चैलेंज किया। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा ये खोज सच में हो ही नहीं सकती, लेकिन जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए कुछ खास तरह के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के होने का सबूत दिखाया, जिन्हें आगे इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना गया।
इसके लिए उन्हें 1906 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। लेकिन ये तो विज्ञान की एक नई समझ की बस एक शुरुआत थी। जे थॉमसन ने अपनी ग्रेजुएट की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में की थी और उन्हीं के यूनिवर्सिटी में से एक और साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एटम को और भी गहराई से स्टडी किया और वो एग्जैक्टली पता लगा पाए थे कि ये एटम किन चीजों से मिलकर बने होते हैं। और फिर उन्होंने एटम का एक मॉडल बताया जहां एक एटम में न्यूक्लियस सबसे सेंटर में होता है, जहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे होते हैं। एटम में न्यूक्लियस के खोज के लिए उन्हें 1908 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद हमने ये जाना कि न्यूक्लियस अपने आप में ही एक पार्टिकल नहीं होते हैं, बल्कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। और फिर 1970 में हमने ये जाना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी सबसे सूक्ष्म पार्टिकल नहीं है जिनसे हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है, बल्कि 3 और उनसे भी छोटे पार्टिकल्स है जिन्हें हम क्वार्क्स के नाम से जानते हैं। क्वार्क्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक अप क्वार्क्स, एक डाउन क्वार्क्स, जिनका वैसे तो सिर्फ नाम है, इनका अप या डाउन स्पिन से कोई संबंध नहीं है। बस इन्हें अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स के नाम से ही जाना जाता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अपडेटेड थियोरी के हिसाब से एक प्रोटॉन 3 क्वार्क्स पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसमें से 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स होता है, और एक न्यूट्रॉन जिसमें ना तो नेगेटिव प्रॉपर्टी होता है और ना ही पॉजिटिव। ये बना था एक अप क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स से। और यूनिवर्स के ये मॉडल में हर कोई चीज इन्हीं फंडामेंटल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की बनी होती है। ये अब तक का ऑफिशियल थियोरी था और साइंस के डिग्री कॉलेज में यहीं तक का सिखाया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स और आम इंसान इसे आसानी से समझ सके। लेकिन ये हमारी दुनिया की असल सच्चाई नहीं है। क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए इस आसान थ्योरी का उपयोग किया जाता है। इस नजर से ब्रह्मांड को अगर आप देखो तो गहरे स्तर पर यूनिवर्स को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्वांटम मैकेनिक्स को समझना सिर्फ एक सिंगल वीडियो से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे आने वाले क्वांटम फिजिक्स के वीडियो को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस योजना को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट करके वीडियो के फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।